हमेशा आपने पके हुए केले को यूं ही उसकी छिलका को छील कर खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी कच्चे केले की सब्जी खाई है? हम जानते हैं कि आप खाने के बहुत शौकीन हैं और स्वाद के मामले में आप बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करते। इसलिए आज की रेसिपी खास आपके स्वाद को ध्यान में रखकर ही हमने बनाया है। यकीन माने, कच्चे केले की सब्जी अगर आपने इस तरीके से बनाकर खाया तो बस एक ही बात कहेंगे, अरे मजा आ गया भाई। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि कच्चे केले की सब्जी कैसे बनानी है, वो भी मसालेदार और एकदम टेस्टी। अब सब्जी बनाने से पहले इसे छिलना तो पड़ेगा ही, और अगर आप यूं ही इसे बिना छिले खा लेंगे तो भाई आप तो आदि मानव है। यहां क्या कर रहे हैं, जल्दी जंगल जाइए, आपके कबीले वाले आपको खोज रहे हैं। तो चलिए इस घिसे पीते जोक्स को साइड में रखकर इसे हम फटाफट छिलेंगे। तो पहले हमने इसके दोनों साइड के कोनों को काटा और फिर इसे छिलना से छिल लिया। अब यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपने केला को छिला तो तुरंत इसके बाद इसको पानी में डाल दे, वरना ये तुरंत ही हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण काला हो जाता है। अब बस अच्छे से इसको छिल के पानी में डालते जाइए। अब इसे हम छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे और कट करने के बाद इसे आप पानी में डालना मत भूलिएगा। तो हमने अब आधा दर्जन कच्चे केले को छील कर कट कर लिया है। अब आगे फटाक से इसको गर्मा गर्म तेल में डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा कि पानी को अच्छे से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेना है, वरना इसकी छींटे आपको जला सकती है, फना कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। अरे बहुत हो गया फिल्मी डायलॉग। अब चलिए हम फटाफट आपको इसे फ्राई करके दिखा देते हैं, वरना आप तो चंचल हैं, तुरंत वीडियो को स्किप मार देंगे। तो करीब 10 मिनट आपको लगेंगे और फिर ये इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगा। अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकालकर आपको दिखाते हैं कि जरा देखिए कि ये फ्राई होने के बाद क्या लुक्स दे रहा है। चलिए अब आगे आपको क्या करना है कि एक ग्राइंडर ले लीजिए, उसमें ये 4 मीडियम साइज के चॉप्ड प्याज है, उसको फटाक से ग्राइंडर में डालकर बस इसी तरह का एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेना है। अब तेल पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म है, तो एक पिंच हींग और फिर साथ ही 7 पीस कटे लहसुन डाल दे। आधा चम्मच साबुत जीरा डालकर जीरा और लहसुन को हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। अब हमने अभी जस्ट जो प्याज वाला पेस्ट बनाया था वो डाल दे। वैसे अगर आप प्याज को नहीं भी पीसेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पिसने के बाद ये पकने में ज्यादा समय नहीं लेता है। अभी हमने इसमें आधा चम्मच आदि लहसुन का पेस्ट डाला है। अब अच्छे से 3 से 4 मिनट तक हम प्याज को पकाएंगे। अब आप क्या करिए कि थोड़ा सा कटोरा में पानी लेकर उसमें आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, फिर 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर और फिर आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालकर सभी मसालों का एक मिश्रण बना लेना है। अच्छे से मसालों को मिलाइए, बस ये देखिएगा कि इसमें गुलथी ना बने। अब इस पेस्ट को फटाक से प्याज में डाल दीजिए। अब अच्छे से मसालों को पकाइए। 1-2 मिनट तक लगातार आपको मसाला को पकाते रहना है। अब मसालों में से बबल्स निकलना स्टार्ट हो गया है, तो एक बार फिर से आप ग्राइंडर में इस बार 2 मीडियम साइज के टमाटर डालकर ग्राइंड कर ले। बस टमाटर का प्यूरी बनाकर मसालों में डाल दे। अब अच्छे से प्यूरी को मसालों में मिक्स कर लेना है। अब हमें इसमें नमक डालना है, तो 1 चम्मच नमक हम डाल देंगे और आपको भी अपने स्वाद के अनुसार ही नमक डालना है, वरना आप कल की डेट में हमारा ही गला पकड़ेंगे कि नमक ज्यादा हो गया या कम रह गया। एक बार हमने मसालों को 2 मिनट तक ढककर पका लिया है। अब आप मसालों की रंगत देखिए, सूरत देखिए, भाई वाह, देख के ही पता चल रहा है कि मसाला कितना बढ़िया से भुनाया है। अब 1-2 बार करछी को चलाने के बाद हम केला इसमें डाल देंगे। अब बस केला को अच्छे से हम मसालों में मिक्स कर लेंगे। कम से कम केला को हमें मसालों में 2 मिनट के लिए भूनना है और फिर ये आधा छोटी चम्मच सब्जी मसाला और आधा छोटी चम्मच मीट मसाला डाल दीजिए। अब अच्छे से आप एक बार इसे फिर से मिक्स करिए। उसके बाद सिर्फ 250 ml पानी हमें डालकर इसे 10 मिनट के लिए कवर कर देना है।
ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिएगा क्योंकि ये कम रसदार ही बनता है। अब बस इसको एक बार मिलाइए और एग्जैक्ट 10 मिनट के लिए पकने छोड़ दीजिए। 10 मिनट हो गए हैं और केला भी हमारा बिल्कुल ही पक गया है। यानी कह लीजिए कि दुल्हन पूरी तैयार है। बस हल्का सा मेकअप लगाना रह गया है, तो बस थोड़ा सा धनिया डालकर इसकी फिनिशिंग कर देनी है। तो मेरे भोजन के प्रेमियों, अब आपकी एकदम स्वादिष्ट, थोड़ी सी मसालेदार केले की टेस्टी सब्जी सर्व करने के लिए रेडी है। तो अब आप बताइए, आपको ये देखने में कैसी लग रही है? लग रही है ना कि ये बहुत स्वादिष्ट है। देखा, हमने आपके मन की बात जान ली। तो बस इसी बात पर चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करिए। और अभी तक आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे भाई, मोबाइल छोड़िए और फटाक से इसको बनाकर अपना एक्सपीरियंस कमेंट में आकर बताइए। चलिए कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। राधे राधे।